ओड इवन और वीकली कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों में रोष। दिल्ली सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाली 19 तारीख को दिल्ली सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे सदर बाजार के व्यापारियों का आज गुस्सा फूट पड़ा। ओड इवन और वीकली कर्फ्यू के चलते महज एक हफ्ते में 2 दिन ही दुकानें खुली जा रही है, जिसके चलते व्यापारियों को घर चलाना और लेबर को सैलरी देना भी मुश्किल होता जा रहा है। व्यापारियों को सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और आज इसी को लेकर आज सदर बाजार के व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाई तो आने वाली 19 तारीख को हम थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूर पर कभी पंजाब, गोवा, कभी उत्तराखंड तो कभी यूपी घूम रहे हैं कि यहाँ वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, जबकि सारा कोरोना दिल्ली में है और वो भी व्यापारियों के लिए हमारे ऊपर ही सारे नियम लागू किया जा रहे हैं। काले कपड़ों में व्यापारियों में दिल्ली सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ शराब के ठेकों पर भारी भीड़ जुटी है, वहां सरकार को भी चलाना भी नहीं करती, जबकि व्यापारियों का चलाना भी किया जाता है और दुकान भी सील की जाती है। कारण क्या है? ओड इवन और वीकली कर्फ्यू के चलते दिल्ली के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जा रही है और अब व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि दिल्ली सरकार ने अगर जल्द ही हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 19 तारीख को दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सोई हुई सरकार को थाली बजाकर जगाने का प्रयास किया जाएगा। स्पीड न्यूज 17 मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद, नई दिल्ली। मेरा नाम हरजीत सिंह छावड़ा है। मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। छावड़ा जी, सदर बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट एसोसिएशन है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑड इवन का सफ़र करना पड़ा। पहले भी आपने सफ़र किया, कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को हो रहा है? देखो, नुकसान जो है ना, दुकानदार तो फिर भी थोड़ा झेल लेगा, लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं दुकान पे, जो लेबर काम करती है, वो क्या करेंगे बताओ? वो तो लूटमारी करेंगे ना, फिर तो क्या होगा? और यही होगा फिर। आज क्या है, आपको देखो केजरीवाल जी का ध्यान सारा किस तरफ जा रहा है, आप देखो ना, नोट करो इस बात को। सारा ठेके की तरफ ध्यान जा रहा है। ठेके में कौन सी शराब महंगी हो रही है, कौन सी सस्ती हो रही है, रोज लिस्ट आ जाती है। आज देखो इन्होंने क्या किया है, हमारे मजदूर भाई क्या कर रहे हैं। अब जो हमारे पास लेबर काम करती है, आज वो क्या बोल रही है, कह रहे हैं जी 130 रुपये की बियर आती थी, आज 95 रुपये की आ रही है, हम भी पीनी शुरू करेंगे, सस्ती हो गई है अब। तो ये क्या चाहते हैं? मेरा बेरोजगारी इतनी बढ़ा दे कि नशे उनके मुँह लगा दो। सारे दिल्ली सरकार क्या चाहती है हमारे से व्यापारियों से कि हम सब लोग जो है शराब पी के घर पे लेटे रहें? नहीं, आज आप जो विरोध कर रहे हैं तो किस बात का लेकर कर रहे हैं? हम विरोध इस बात का कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप जो है 5 दिन कम से कम मार्केट पूरा खुलने दो। शनि इतवार को आप बंद कर दो, हमें उससे इतराज नहीं है। ओड इवन आप बंद कर दो, ये गलत है। इतना प्रेशर मत डालो दुकानदार के ऊपर कि वो बेचारा परेशान हो जाए, आत्महत्या करनी शुरू कर दे। छावड़ा जी, हमने अभी देखा है कि सदर बाजार की हालत खराब है। एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ गिरावट आई है, लेकिन जिस तरह से सदर बाजार में इस समय भीड़ दिख रही है, फिर ऐसा लगता है कहीं पीक ना आ जाए, क्योंकि जिस समय ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। सर, मैं ये कह रहा हूँ, तो आपको भीड़ लग रही है ना, आप एक दिन के लिए पटरी बंद करवा दो। पटरी बंद कराओ, उसके बाद हमसे बात करो कि भीड़ है कि नहीं है। भीड़ सिर्फ पटरी की है और कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं, दुकानदार सब खाली बैठे हुए हैं। दुकानदार पे मैं कह रहा हूँ, एक भी पब्लिक आप दिखा दो दुकान पे कोई ग्राहक खड़ा हो, सारा पटरी के ऊपर रश है, खाली बैठे हुए कोई। सर, ये बताइए, आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध का मतलब क्या है? विरोध का मकसद ये है कि जिस प्रकार सरकार ने ओड एंड इवन पहले लागू कर दिया, उसके अलावा 2 दिन का जो कर्फ्यू लागू कर दिया, फिर 11 बजे का लोडिंग जो कर्फ्यू फिर लागू है, ये इससे क्या हो रहा है कि जो व्यापारी की गर्दन दबा दी गई है, और फिर व्यापारी की जब गर्दन दबा दी गई है, गला दबा दिया गया और आंखें बाहर निकलती के आंखें दिखा रहा है, ये व्यापारी का हाल हो चुका है। आज व्यापारी बेबस हो चुका है, अपने दुकान के खर्चे नहीं निकाल पा रहा, अपनी लेबर के खर्चे नहीं निकाल पा रहा, अपने परिवार के खर्चे नहीं निकाल पा रहा। फीसों वाले, जो स्कूल फीसों वाले, वो दबाव डाल रहे हैं, बिजली जो बिल भर रहे हैं वो दबाव डाल रहे हैं, हर चीज पे है। अगर हम हफ्ते में 8 दिन या 10 दिन दुकान खोलेंगे तो कितने खर्चे निकाल लेंगे? हम तो अपने व्यापार को दीमक की तरह खुद ही खा रहे हैं। तो इससे लगता है सरकार नाकाम हो गई है। आप तो जाके कभी यूपी, कभी पंजाब, कभी अपना गोवा में बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, और यहाँ दिल्ली की जनता ने क्या कसूर किया है, मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली के व्यापारियों ने क्या कसूर किया है? इनके लिए बिजली माफ करें, फिर स्कूल फिर माफ करें, फिर पता लगता है।
आज केजरीवाल साहब वहां जाते हैं तो महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, बिजली फ्री देंगे, और दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी नहीं। इससे पता लगता है केजरीवाल साहब झूठी राजनीति करते हैं और यहाँ पर लोगों को गुमराह करते हैं, और ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। आज व्यापारी की हालत ये हो चुकी है, व्यापारी को ये नहीं समझ आ रहा मैं अपनी दुकान खोले तो कैसे खोले, क्योंकि लेन देन चाहे EMI हो या किसी का पैसे देने हो वो भी नहीं दे पाता। सर एक बार नाम और डिग्री। राकेश कुमार यादव, प्रेजेंट फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड्स एसोसिएशन। राकेश जी, क्योंकि कोरोना के संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया शनिवार इतवार, उसके बाद साथ ऑड इवन व्यापारियों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है इस समय? देखिए, हर व्यापारी की दुकान यहाँ पर ऑड इवन के केसेस के अंदर और लॉकडाउन लगने के बाद महीने में 10 दिन खुल रही है। अब व्यापारी के सामने आर्थिक संकट आ गया, आर्थिक तंत्र ठप हो गया, और सिर्फ व्यापारी के अलावा सोशल डिस्टेंस आपको कहीं नहीं आएगा। प्रॉपर पट्टी लग रही है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं है। सरकार को चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाए, ना तो कोई दुकानदार एनक्रोचमेंट करे ना पटरी वाला करे, उनके टाइम डिसाइडेड करनी चाहिए। सरकार रोजी रोटी देखती है पटरी वाले की, दुकानदार की देखती है। दुकानदार कहाँ से EMI देगा, कहाँ से अपने नौकरों को तनख्वाहें दे, कहाँ से अपने बच्चों की फीस जमा कराए, ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे व्यापारियों की तरफ से। और हमारे व्यापारी तो कहते हैं कि हमने बहुत बुरा कर्म किया जो हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हम भी नौकरी कर रहे होते और जो हमारे नेता हैं, इस दिल्ली के अंदर BJP भी मौजूद है, आप पार्टी भी मौजूद है, कांग्रेस, सब पार्टी मौजूद हैं, और सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक मत से कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, और सभी लोग मतलब डोर टू डोर विजिटिंग कर रहे हैं। क्या इससे कोरोना नहीं होगा? पंजाब का कोरोना यहाँ दिल्ली से आएगा, दिल्ली का माइग्रेशन होगा। हमारे नेताओं की आत्मा मर चुकी है। इतनी बड़ी सारी बातें व्यापारी से चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। आखिर किसी सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों को, सरकार को क्या दिया? सर क्या आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार, देखिए, हम स्वाभिमान आदमी हैं, हम किसी आर्थिक पैकेज की मांग नहीं करते। हम सिर्फ मांग करते हैं हमें सुविधाएं देने की, ताकि हमारे बच्चे और हम सब लोग स्वाभिमान के साथ व्यापार कर सकें। जो कानून हमारे पे लागू हो वो पूरे देश पर लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए।